Hello 5th class students. Today I am going to start chapter 4 fraction. Okay, so what is fraction? Fraction क्या होता है? So fraction जो होता है, fraction is made up of numerator and denominator. The numerator is shown on top of a line and denominator is shown below the line. मीन्स फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो बनता है वो किससे मिलके बनता है? न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर. ठीक है, न्यूमरेटर जो है हम ऊपर लिखते हैं और डेनोमिनेटर जो है हम नीचे लिखते हैं. मीन्स फ्रैक्शन में एक पार्ट को डिवाइड किया जाता है. जैसे ये एक सर्कल है, आपको यहाँ दिख रहा है. सर्कल को हमने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1, टोटल ये 1 है और हमने इसमें कितने पार्ट्स किए? 4. तो डेनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे? 4. तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर. जो ऐसे लिखा जाता है वो क्या होता है? फ्रैक्शन. इस फॉर्म में अगर नंबर्स लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन. अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन. इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला जो नंबर होता है वो डेनोमिनेटर मीन्स नीचे वाले नंबर से छोटा होता है. ओके. सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस विद द न्यूमरेटर either equal to or greater than the denominator are called improper fraction. improper fraction में जो है न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले डेनोमिनेटर वाले नंबर से बड़ा होगा या तो दोनों नंबर इक्वल होंगे. ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है स्मॉलर नंबर न्यूमरेटर में होता है, डेनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा नंबर ऊपर होता है, छोटा नंबर नीचे होता है या तो फिर दोनों नंबर इक्वल होते हैं. और आपका थर्ड जो होता है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ऐसे, ये होल नंबर है आपका 2 और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/3. इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके. तो आपके टोटल 3 टाइप्स के फ्रैक्शन है, आपको याद रखना है. प्रॉपर फ्रैक्शन में स्मॉलर नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या तो दोनों नंबर इक्वल या फिर ग्रेटर नंबर ऊपर और स्मॉलर नीचे. और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है ऐसे लिखते हैं. ठीक है. नाउ आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई 1. फ्रैक्शन जो चैप्टर है उसकी मैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन करती हूँ आपको. लेट्स ट्राई 1. अब इसमें क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है. 3 है यहाँ पे ऊपर एम्प्टी सर्कल्स दिए और ये 5 की टेबल लिखी है. अब 5 की टेबल में आप देख रहे हैं 15 कितनी बार आता है? 3 बार. तो आपको 3 की टेबल में 3 बार क्या आएगा वो यहाँ पे लिखना है. 3 3 = 9. अब 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है? 4 बार. तो 3 की टेबल में 4 बार क्या आएगा वो आपको यहाँ लिखना है. 3 4 = 12, 20 के ऊपर. और 5 की टेबल में 25 5 बार आता है. तो 3 की टेबल में 5 बार क्या आएगा? 15. वो यहाँ लिखना है. हाँ, नेक्स्ट है बी. अब 8 की टेबल में 2 बार 16. तो 5 की टेबल में 2 बार क्या आता है? 10. अब 5 की टेबल में 3 बार 15 है. तो 8 की टेबल में 3 बार क्या आएगा? 24. अब 8 की टेबल में 32 कितनी बार आता है? 4 बार. तो हमें देखना होगा 5 की टेबल में 4 बार क्या आएगा वो यहाँ पे लिखना है. ठीक. Now identify which of the following fractions are not in their simplest form and convert them into simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब इसमें जितने छोटा से छोटा हो सके इसको छोटे से छोटे नंबर में चेंज करके यहाँ लिखना है. अब 10 है तो 10 हम देखेंगे कि 10 और 15 दोनों किसकी टेबल में आते हैं. तो 10 जो है आपका आता है 5 की टेबल में. 5 2 = 10 और 5 3 = 15. तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? 2/3. तो यहाँ आ जाएगा 2/3. अब 84 और 98 तो इसको कैसे देखोगे? तो आप इसे, अब पीछे 4 है, इवन नंबर है, 8 है. तो 4 और 8 दोनों 2 की टेबल में आते हैं. तो आप इसे 2 से डिवाइड करें पहले. तो क्या आ जाएगा आपका? 2 4 = 8 और 2 2 = 4. और यहाँ आ जाएगा 2 4 = 8, 1 बचा तो ये 18 हो गया. 2 9 = 18. अब आप देखो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? तो ये दोनों आते हैं आपके 7 की टेबल में. तो 7 6 = 42 और 7 7 = 49. अब 45/80 तो पीछे 5 है मतलब 5 की टेबल से आप देख सकते हो. तो 5 9 तो हो जाएगा आपका 45 और 5 1 = 5, 8 में से 5 गए, 3 बचा तो ये हो गया 30. तो 5 6 =
30। अब 9 और 16 किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। इसका आंसर हो जाएगा 9/16। 5/8 किसी एक टेबल में आते? नहीं आते, तो इसका आंसर होगा 5/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग साइंस। ये जो साइंस दिए ग्रेटर और स्मॉलर के, तो आपको साइन देख के बताना है। अब जैसे सिंपली हमारे पास होता 5 और 6, तो हम बता सकते थे कि कौन सा ग्रेटर है, तो हम बता देते इसमें 6 पे हम कर देते कि 6 वाला ग्रेटर है। लेकिन फ्रैक्शंस में क्या होता है, फ्रैक्शंस में हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा टिक करेंगे, कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ए वाला है, तो ए वाला है क्या दिया है यहाँ पे 2/5 एंड 3/7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5। ऐसे आपको रफ में करके देखना पड़ेगा, फिर आप टिक लगा सकते हो कि कौन सा बड़ा है। तो 5 और 7 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना आप सबको आता है। 5 1 5 और 7, तो 5 7 क्या हो गया 35। क्या है 5 7 35। अब हम क्या देखेंगे, पहले लिखेंगे ये फर्स्ट वाला नंबर 2/5। अब हम देखेंगे 35 जो है, ये जो नीचे ये 5 डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके टेबल में कितनी बार आता है ये 35। तो 5 के टेबल में 35 कितनी बार आता है, 7 बार। तो हम यहाँ दोनों में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का। तो 2 7 14 और 5 7 35। ऐसे ही हम लेंगे 3/7, तो हमने लिया 3/7। अब हम देखेंगे 35 जो है वो 7 के टेबल में कितनी बार आता है, तो 7 5 35 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। तो 3 5 15, 7 5 35। तो बड़ा कौन, 35 तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। क्या आया हमारे पास 14/35 और 15/35। तो 35 सेम है। अब 14 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो 15 बड़ा है। तो हमारा 15 बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस 3/7 से हमारे पास क्या आया 15/35। तो बड़ा कौन सा होगा 3/7। ऐसे बी वाला आप करोगे तो क्या है, बी वाला 4 होल नंबर में है और 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखे हैं यहाँ पे। यहाँ है 4 और 1/7 प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, 5 4 कितना होता है 20 में 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा 23/5 और 7 4 क्या होता है 28 में 1 प्लस करोगे तो 29/7। तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, दोनों में से बड़ा कौन सा हो, बता पाओगे आप, नहीं बता पाओगे। तो इसके लिए भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 35। तो अब हम क्या करेंगे 23, ये सब आपको नहीं करना है, ये सब आपको रफ में करके आपको टिक लगाना है कि कौन सा बड़ा है। 23/5, 35 5 के टेबल में कितनी बार आता है 7 बार। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 29/7, अब 7 के टेबल में 35 कितनी बार आता है 5 बार। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ग्रेटर नंबर निकालेंगे कौन सा बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही सी वाला जो है आपका 5/7 और 2/7। ये सी 5/7 2/7, 5/7 और 2/3। तो 7 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 7 3 21। तो ऐसे ही अब 5/7, 7 की टेबल में 21 कितनी बार आता है 3 बार। तो दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 7 3 21। अब 2/3 लेंगे, 2/3, 3 की टेबल में 21 कितनी बार आता है 7 बार। तो दोनों में 7 का मल्टीप्लाई, 2 7 14, 3 7 21, 21 दोनों में सेम है। 15 और 14, ऊपर वाला 15 बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/7। तो आपको स्टेप्स है जो आपको ये याद रखनी है। सबसे पहले दोनों नंबर का एलसीएम लेना है, फिर दोनों नंबर का एलसीएम लेना है,
फिर जो आएगा एलसीएम उसको इस नीचे वाले नंबर से टेबल में देखना है कि कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आएगा फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही जो एलसीएम आया है उसको इस वाले नंबर से देखना है कि इसकी टेबल में कितनी बार आ रहा है, फिर इन दोनों से डिवाइड करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। फोर्थ है आपका कन्वर्ट ईच मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। इसको कैसे चेंज करोगे, 5 5 25, 25 में 3 प्लस करोगे 28 आ जाएगा, 28/5 इसका आंसर है, ठीक है। अब बी, अब 11 है, 11 की टेबल में 42 नहीं आता, 44 आता है, 42 से छोटा 33, तो 11 3 जा 33, 11 3 जा क्या हो जाएगा आपका 33, 42 में से 33 जाएंगे, कितने बचेंगे 9/11। ऐसे 5 की टेबल में 27 नहीं आता, 27 से छोटा 25, तो 5 5 जा 25, 27 में से 25 गए तो 2 बचा /5। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, 6 3 जा 18, 18 + 1 19, 19/6। ओके, थैंक यू।